सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 16 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्टिविटी मेथड। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को हमें किन किन मेथड्स को यूज़ करके पढ़ाना चाहिए। और जो हम आज मेथड देखेंगे वो होता है एक्टिविटी मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। तो देखिए, एक्टिविटी मेथड मेरे अकॉर्डिंग आपको बेसिक्स आइडिया होगा कि जब हमें कोई बच्चों को किसी टॉपिक पे कुछ समझाना होता है तो उससे रेलेवेंट उससे जैसी हम एक एक्टिविटी करवाते हैं जिससे बच्चे को समझ आ जाए। जैसे हमें बच्चों को, अगर एक 6 क्लास का बच्चा है तो हमें बच्चों को फूड का चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा या ध्यान होगा आप लोगों को, तो उसमें एक है कि हमें टेस्ट करना है कि इस फूड में स्टार्च है कि नहीं, ग्लूकोज है कि नहीं, फ़ैट है कि नहीं। तो सपोज़ अगर हमें चेक करना है कि इस फूड में फ़ैट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक फूड आइटम लेते हैं, उस पर एक टिश्यू रख के देखते हैं। अगर टिश्यू ट्रांसपेरेंट हुआ तो फैट है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो ये ही होता है एक्टिविटी मेथड। यानी कि एक बच्चे को अगर हमें एक टॉपिक को समझाना है तो हम उससे रिलेवेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। जैसे हम बच्चों को वो मेथड करने को बोलेंगे कि आपको टेस्ट करके आना है कि इस फूड में फ़ैट है या नहीं है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की सेल्फ लर्निंग होगी, बच्चा खुद करके सीखेगा। टीचर का क्या रोल होता है इसमें, एज अ फैसिलिटेटर। टीचर जो होती है वो सिर्फ बच्चों को जहाँ उन्हें प्रॉब्लम आई वहाँ पर हेल्प करेगी। ये मेथड जो होता है एक्टिविटी बेस्ड होता है, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे नाम ही इसका एक्टिविटी मेथड है तो एक्टिविटी बेस्ड तो हो गई। माइलस्टोन्स, देखिए बच्चों को देखो, ईच करिकुलम यूनिट इज़ कॉल्ड अ माइलस्टोन। यानी कि हर एक करिकुलम में कुछ यूनिट दी होती है कि बच्चों को एटलीस्ट इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये आना चाहिए, या इस चैप्टर कंप्लीट होते होते बच्चे को इतना समझ आ जाना चाहिए। तो बच्चा उस माइलस्टोन को अचीव कर लेता है। ठीक है, जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं, मेंटल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। एब्सेंस नॉट अ बॉटलनेक, इसका ये मतलब है कि चाइल्ड अगर किसी रीज़न से एब्सेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको वो एक्टिविटी नहीं करवाई, उसको हमें भी उस बच्चे को भी एक्टिविटी करवानी है जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, बेसिक हेल्थ इश्यूज़ इन द करिकुलम, जैसे कि हमें बच्चों को सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स नहीं सिखानी, सिर्फ मेन टॉपिक्स नहीं, हमें बच्चों को हर एक फील्ड में अच्छा करना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टीम टीचिंग, बच्चों को टीम वर्क हमें सिखाना है कि आपको टीम में रहते हुए कैसे एक्टिविटीज़ करनी है, ग्रुप भी सिखानी है और इंडिविजुअल भी सिखानी है। अब देखिए प्रोसेस क्या है एक्टिविटी मेथड से पढ़ाने का। सबसे पहला है फैमिलराइजिंग। बच्चे को ये बताना चाहिए हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको क्या रिज़ल्ट मिल सकता है, किस चीज़ के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर बच्चे को एसोसिएशंस, यानी कि क्या कनेक्शन है एक्टिविटी का, टॉपिक का, क्या क्यों आया हमारे पास ये टॉपिक, हमने क्यों ये वाली चीज़ यूज़ करी, क्यों हमने अलग अलग आइटम्स यूज़ करे, क्यों हमने टिश्यू पेपर यूज़ करा, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था। तो ये सब बताना होगा। फिर है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता है कि जहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम आए वहाँ उसकी हेल्प कर देना और उसे सही रास्ता दिखाना, ये होती है स्कैफोल्डिंग। तो जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आएगी वहाँ टीचर को उसे गाइड करना है। बच्चे अंडरस्टैंड करें और रिफ्लेक्शन लिखें अपनी कि मुझे क्या समझ आया इस टॉपिक से। ठीक है, और फिर इवैल्यूएशन टीचर को करनी है बच्चे की। अब देखिए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसकी बस अब एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बची हैं। देखिए, अगर बच्चा खुद कुछ कर रहा है तो उसकी लर्निंग जो होगी वो इफेक्टिव होगी और वो आगे टाइम तक लर्न कर पाएगा। जैसे बच्चे की जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं तो बच्चा उस टॉपिक को आगे तक याद कर पाता है। इंटरेस्टिंग मेथड होता है क्योंकि बच्चा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी मेथड बच्चा खुद करेगा जिसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी वो मेथड उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा। डिग्निटी ऑफ वर्क कल्चर, बच्चे को हर एक वर्क के बारे में पता चलेगा। लाइफ स्किल्स हैं कि बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, फ्यूचर के लिए स्किल्स डेवलप होंगी बच्चे की, सोशल बॉन्ड डेवलप होंगे उसके, फिजिकल और मेंटल थिंकिंग प्रोसेस बच्चे का डेवलप होगा। लिमिटेशंस क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बच्चों को मटेरियल अरेंज करना हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। क्रिएटिविटी, जैसे जिसका माइंड क्रिएटिव नहीं है वो सिर्फ टीचर की बताई हुई बात तक ही काम कर सकता है, ज़्यादा अपना माइंड वो यूज़ नहीं कर पाएगा। फिर है लिमिटेड स्कोप, यानी हर एक टॉपिक को हम एक्टिविटी मेथड से नहीं पढ़ा सकते, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। एंड मेन चीज़, अगर ट्रेन टीचर्स नहीं है तो कोई भी मेथड नहीं हो पाएगा, चाहे वो एक्टिविटी मेथड हो, प्रोजेक्ट मेथड हो, क्लास डिस्कशन मेथड हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो। अगर ट्रेन टीचर्स नहीं है तो हम कोई भी मेथड को प्रॉपर नहीं करा सकते, हमारी टीचिंग लर्निंग अच्छी नहीं होगी। फिर है टीचर्स ओवरबर्डन। देखो, हर एक बच्चा अपना एक्सपेरिमेंट करता है, अलग अलग
अलग अलग उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, अलग अलग बच्चों की कभी कभी अलग अलग फाइंडिंग्स आती हैं, तो इसलिए टीचर्स के ऊपर ये बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बात करा कि एक्टिविटी मेथड क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।